हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब सारी मस्ती कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर तो आपने दे दिया था बहुत पहले और तब से आप कर रहे हो रिलैक्स। नहीं मैडम, हम रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिजल्ट का वेट। बिल्कुल रिजल्ट आपका आ जाएगा मार्च के एंड में, जैसा कि बता दिया गया है कई बार आपको। डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं उस पर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी देखिए। और आज की वीडियो में क्या बात होगी, अब देखो पेपर आपके हो गए, बहुत बढ़िया, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए थे, तो फिर भैया मैंने तो अच्छे से एडमिशन भी ले लिया। अब बात आएगी कि हॉस्टल जाना है, घर को छोड़ के कहीं दूर, काफी लंबे समय के लिए अब जाना पड़ेगा, तो भाई जरूरी जो सामान है, ठीक है, जब घर से दूर जाते को बहुत सारा सामान हम लेके जाते कि ये कमी ना पड़ जाए, ये कमी ना पड़ जाए, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, तो वही सारे जरूरी सामान की जो लिस्ट है, जो सूची है, आज मैंने लिख दी है, और वो अच्छे से देख लीजिएगा कि हॉस्टल जाने से पहले किन किन सामानों को खरीदना है, क्या क्या सामानों को जुटाना है, एकत्रित करना है, ताकि जब हॉस्टल जाओ तो कोई दिक्कत ना हो। भैया हम तो सामान लाए हैं, राजा आदमी है, और बढ़िया से सब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बताया जाएगा कि एडमिशन के बाद हॉस्टल में आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले बात करेंगे हॉस्टल की नई शुरुआत, जरूरी सामान ले जाना साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो चीजें आपको हॉस्टल में मिलने वाली हैं। पहली चीज और सबसे जरूरी चीज बिस्तर है ना। अगर बेड नहीं मिलेगा तो भैया सोओगे किस पे। तो बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी होगा, जिन्होंने हमारी हॉस्टल वाली वो वीडियोस देखी होंगी जो शशिकांत सर और सोनू सर इन सब ने बनाई हुई है, जिसमें सीमेंटेड जो बेड होते हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं, जिसमें मेट्रेस लगा के, तकिया वकिया मस्त लगा के, एक देखो बढ़िया से बेड है जो तैयार हो जाते हैं। नीचे स्पेस मिल रहा है यहाँ पर अपना सामान रखने के लिए, इधर भी स्पेस है, आजू बाजू भी आपको स्पेस मिलेगा जहां आप अपनी किताबें, बैग, ड्रेस ये सब रख सकते हैं। तो ये बढ़िया सा आपको जो ऐसे पूरा हॉस्टल का ये कमरा बना होगा, और ऐसे आपको ये बेड जो है वो स्कूल की तरफ से मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा, किताबें मिलेंगी। आपको हर सब्जेक्ट की जो किताब है वो मिलेगी, आपको घर से नहीं लेके जानी है, स्कूल ही प्रोवाइड कराएगा। एंड देन आपको स्कूल की अपनी ऑफिशियल जो नोटबुक्स है वो दी जाएंगी, जिसमें आप सुंदर सुंदर राइटिंग से सुंदर सुंदर से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सुंदर सुंदर काम करोगे, है ना। बिगाड़ेंगे नहीं नोटबुक को। चलो आगे, और क्या देंगे, यूनिफॉर्म। बिना यूनिफॉर्म के तो स्कूल में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, बहुत जरूरी है, वर्दी बहुत जरूरी है भाई साहब। ठीक है, इससे ज्यादा जरूरी और क्या ही होगा। तो वर्दी आपको दी जाएगी, इसके साथ मिलेंगे जूते, जो थोड़े समय बाद ऐसे से कुछ ऐसा रूप ले लेंगे, है कि नहीं। ऐसे मिलेंगे और ऐसे आप लोग उनको कर दोगे, मिलेगा सफेद और कर देंगे काला। ठीक है, चमके जूतों को बना देंगे गंदा। और क्या जो जूते मिलेंगे। देन मेडिकल फैसिलिटीज आपको देता है ये स्कूल। अगर आपके सर में दर्द है, बुखार है, जो भी मतलब, क्योंकि देखिए आप हॉस्टल में हैं, माता पिता आसपास है नहीं, टीचर्स है, तो मेडिकल फैसिलिटीज तो बनती ही हैं। कोई भी छोटी मोटी तबीयत खराब होती है तो तुरंत जो पूरा स्टाफ है आपके स्कूल का, जो मेडिकल स्टाफ है वो आपके लिए वहां खड़ा हुआ है, तो जरूर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। लाइब्रेरी हर स्कूल की आन बान शान होती है, इसके बिना तो मुझे नहीं लगता कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई गली, कोई मोहल्ला कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, पुस्तकालय से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता, ज्ञान का भंडार है भैया ये जगह, तो पुस्तकालय आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद और सबसे जरूरी चीज, हर हॉस्टल में क्या होता है, मेस होती है। मेस, MESS, जहां पे आपको मिलता है ब्रेकफास्ट, लंच और अंत में डिनर। ठीक है, सुबह का नाश्ता मिलेगा, दोपहर का भोजन मिलेगा और रात्रि भोजन मिलेगा। तीनों चीजें आपको आपके हॉस्टल में ही मिलेंगी, और कसम से बहुत बढ़िया खाना मिलता है। ठीक है, आप शशिकांत सर वाली वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छा, हर दिन का मेन्यू अलग, ठीक है, नाश्ते का अलग, लंच का अलग, डिनर का अलग, मेन्यू डिफरेंट है, खाना इतना बढ़िया है, क्वालिटी इतनी अच्छी है, और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पर ना सारे बच्चे मिल बैठ के खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता
किस जाति से, कोई फर्क नहीं पड़ता, किस धर्म से, कोई फर्क नहीं पड़ता, नस्ल क्या है, रंग क्या है, कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग एकता में बैठकर और बड़े ही प्यार से वो भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। ये तो हो गई भैया, देखो क्या आपको जेएनवी हॉस्टल में या स्कूल में मिलने वाला है। अब आगे हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या प्रबंध आपको करने हैं, क्या जरूरी चीजें जो है आपको अपने साथ खरीद लेनी है। रिजल्ट आते तुरंत जाओ मार्केट और मैडम बोलो अपनी मम्मी को कि भैया हमको ये दिला दीजिए, मम्मी मुझे ये चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज क्लोथ्स, कपड़ा लत्ता, ठीक है, कपड़ा और लत्ता, हमारी देसी भाषा में कहा जाता है लत्ते, है ना। तो कपड़े लत्ते चाहिए, क्यों, क्योंकि अब रहोगे इतने दिन तो एक ही जोड़ी कपड़े में थोड़ी गुजारा चलेगा। फिर आपकी ये आती है, आपकी ये हवाई चप्पलें, ठीक है, हवाई चप्पल है ये आपकी, देखी होगी आप लोगों ने, बहुत पुराना मॉडल है। मेरे पापा तो सदियों से पहनते हुए आ रहे हैं, मुझे लग रहा है दादा परदादा भी हमारे यही पहनते थे। तो चप्पल आपको लेके जानी है किसी भी तरीके की जो आपको कंफर्टेबल फील कराए, ताकि के क्योंकि पूरा दिन आप स्कूल शूज में नहीं रह सकते, है ना। तो आपको चप्पलों की जरूरत जरूर पड़ेगी। देन अगर बच्चों को आदत है रात में अलग प्रकार के कपड़े पहन के सोने की, तो जो नाइट वियर्स होते हैं, रात में जो पहन के कपड़े सोए जाते हैं, इसको स्पेशली नाइट सूट्स बोलते हैं या नाइट वियर बोलते हैं, तो आप बिल्कुल इनको भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि रात में अगर आरामदायक कपड़े ना हो तो नींद बढ़िया नहीं आती। आप देखो पूरा दिन इतनी मेहनत करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, खेलोगे, कूदोगे, तो रात में बढ़िया नींद तो चाहिए ना। तो बस उसके लिए नाइट वियर्स, सबसे जरूरी चीज आपके सॉक्स और आपके अंडरगारमेंट्स, ये तो जरूरी चीजें हैं ही। मतलब ये वो है जो बोली भी ना जाए तो भी आपको ले जानी चाहिए और ज्यादा मात्रा में ले जानी चाहिए, कब क्या अनहोनी हो कुछ नहीं पता। देन सबसे इंपॉर्टेंट दंत मंजन और दातून, दातून तो पता नहीं पर हम इसे चलो ब्रुश कह देते हैं, ब्रुश या ब्रश, ठीक है। तो अपना टूथपेस्ट, अपना ब्रश खुद लेकर जाना है, अपना साबुन, अपना शैम्पू खुद लेकर जाना है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना। ये नहीं सोचना हॉस्टल वाले देंगे, भैया कुछ नहीं देंगे, बिना नहाए रह जाओगे रोज फिर, तो ये लेके जाना है। अब देखो नहा लोगे तो फिर तौलिया की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो टॉवल बेटा, टॉवल क्या बोलते हैं इंग्लिश में से, टॉवल। तो अपनी टॉवल लेके आपको खुद जानी है, बिकॉज ऑफ नेसेसिटी, है ना, जरूरी जरूरी हाइजीन के मामले में भी जरूरी है कि अपना अपना अलग सबका तौलिया हो। आगे बात करेंगे कंघी और तेल की। अब बाल लंबे चाहिए, बढ़िया चाहिए लड़कियों को, तो तेल और कंघी तो जरूरी है ही, और लड़कों आपके लिए भी। ऐसा नहीं है ना सो के उठ गए, हाथ मार लिया और हो गया भैया हम तैयार, चल नहीं बेटा, अपनी कंघी ले जाओ, अपना तेल लेके जाओ, अपना साबुन लेके जाओ, अपना शैम्पू लेके जाओ, अपना तौलिया लेके जाओ, अपना सामान खुद लेकर जाए। अब इतने समय तक रहोगे हॉस्टल में, नाखून तो बढ़ जाते हैं, तो नेल कटर भी ले जाना मेरी मानो तो, ठीक है। बाकी लड़कियों को तो शौक है लंबे नेल्स करने का, पर चलेगा नहीं स्कूल में, स्कूल में नहीं चलेंगी ये चीजें। तो डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये सारी चीजें लेकर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके डिसिप्लिन को जरूर दिखाता है। देन ऑफ कोर्स एक स्कूल बैग तो बनता है भैया, इसके बिना तो चल ही नहीं पाएगा काम। ज्योमेट्री बॉक्स और पेन पेंसिल, ठीक है, पेन पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेकर जाना है, और रफ नोटबुक ले जाना, रफ नोटबुक भी ले जाना, कुछ एक्स्ट्रा कुछ आपको एड ऑन करना हो, कुछ लिखना हो, इधर उधर का कुछ खेल खेलना हो, चिड़िया बनानी हो, तोता कबूतर बनाना हो, उसके लिए। देन एक बाल्टी और मग्गा। अब नहाने के लिए आपको ये चीजों की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो बाल्टी मग्गा लेके जाना। बकेट, BUCKET, बकेट और मग, ठीक है। चलो बाल्टी हटा देते, वरना कहेंगे मैडम तो हो रही है कतई देसी। बकेट, मग, वाटर बॉटल, पानी कैसे पियोगे, है ऐसे ऐसे करके तो पियोगे नहीं, कोई झरना नहीं बह रहा, कोई नलका नहीं है, कुछ नहीं है, बोतल की जरूरत पड़ेगी। और एक लॉक ले जाना छोटा सा, ठीक है, एक ताला चाबी कि कोई लॉकर हो, कुछ भी आपका सामान हो उसको लॉक करके रख सके ताकि सुरक्षित रहे। देखिए अपनी सुरक्षा, अपने सामान की सुरक्षा अपने हाथों में है, तो उसके लिए कतई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं। सो गाइस ये कुछ वो सामान था जो आपको ले जाना है, ये कुछ वो सामान है जो आपको नहीं ले जाना है, आपको मिलेगा
बाकी 6th और 9th के लिए वेदा ने बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। अपने पड़ोसियों को, भाइयों को, बहनों को बता दो। 23 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही हैं। सैनिक की भी पढ़ाई कराई जाएगी। जो सैनिक का पेपर देने के इच्छुक है, 13 अप्रैल से उनका बैच शुरू हो जाएगा। तो जाके अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, सबको बता दो। वीडियो को जरूर देखो क्योंकि काम की वीडियो है। अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और फिर मिलते हैं बाद में। चलो टाटा, बाय बाय।